हेलो, गुड मॉर्निंग, हैव ए नाइस डे। बुलंदी, बुलंदी का मतलब होता है शिखर, ऊंचाई पर पहुंचना। हम चाहते हैं कि हिंदुस्तान, हमारा हिंदुस्तान तरक्की की बुलंदियों को छुए, और हो सकता है, इट इज पॉसिबल, ऐसा हो सकता है अगर हम उस रास्ते पर चलें तो, तरक्की के रास्ते पर चलें तो जरूर एक दिन बुलंदियों को छू लेंगे। एक शब्द है गुरु ग्रंथ साहब का नहीं, हमारे एक हुए भाई गुरदास जी नंबर 2, नंबर 1 वाले इलाके हैं, 2 वाले इलाके, उनका है कि पूछत पथिक पथ न धरत पग, प्रीतम के देश कैसे वतन ते जाएंगे। एक राही सड़क पर खड़ा, चौराहे पर खड़ा, आने जाने वालों से रास्ता पूछता है कि अभी ये सड़क दिल्ली जाएगी, ये सड़क दिल्ली जाएगी, कौन सी सड़क दिल्ली जाएगी, कौन सा रास्ता है जिससे चल के मैं दिल्ली पहुंच जाऊं, दिल्ली या लाहौर या पेशावर या कोई भी जगह। 20 आदमियों से रास्ता पूछता है, कईयों से यह भी पूछता है कि तुम गए हो इस रास्ते पर, रास्ते में कोई दिक्कत तो नहीं, रास्ते में भयंकर जंगल तो नहीं, कोई ऐसी नदियां तो नहीं है जिनको पास करना ही मुश्किल हो। पूरी जानकारी लेता है, परंतु उस रास्ते पर चलता नहीं। पूछित पथिक पथ, एक राही रास्ता पूछता है, पथ न धरत पग, उस रास्ते पर कदम नहीं रखता, तो प्रीतम के देश कैसे बातनते चाहिए। तो भैया मंजिल पर कब पहुंचोगे, प्रीतम के देश कैसे पहुंचोगे, कब पहुंचोगे। हमारे सुल्तान आजम अब तो नहीं कहते, खैर अब तो उनको पता लग गया कि वो भी जानते हैं कि बहुत सारे बयान जो वो देते हैं वो सिर्फ हवाई किले होते हैं, उनके राज में तो कम से कम वो पूरे नहीं हो सकते, कोई दूसरा आके कर देगा तो पता नहीं। कहा करते थे कि हम 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाएंगे। ऐसे कैसे बनेगी तेरी 5 ट्रिलियन इकोनॉमी। एक ऐसा मुल्क, यहां पर हर रोज पिछले 3 साल का 4 साल का इतिहास निकाल के देख लो, कोई दिन ऐसा होगा, मनहूस होगा वो दिन, जिस दिन इन्होंने कहीं ना कहीं झगड़े ना करवाए। हिंदू मुसलमान के झगड़े, मस्जिद और मंदिर के झगड़े, कब्रिस्तान और शमशान के झगड़े, पता नहीं क्या क्या झगड़े। ये झगड़ा पैदा करवाने के लिए हर रोज एक नया मुद्दा ढूंढ लें, इसके ये एक्सपर्ट है। कहते थे कि बाबरी मस्जिद गिरा के फिर वहां राम मंदिर बना देंगे। मैंने सोचा राम मंदिर बनाने से सारी समस्याओं का हल हो जाएगा शायद। राम मंदिर तो बन गया, बन रहा होगा शायद, उससे किसी समस्या का हल हुआ। चलो बाकी समस्याओं छोड़ दो, एक ही समस्या का हल कर देते श्री रामचंद्र जी, वो रामचंद्र जी जो इन वाले मंदिर में रहते, जो इन्होंने अयोध्या में बनाया। अदरवाइज रामचंद्र के मंदिर तो पहले भी बहुत थे हिंदुस्तान में। रामचंद्र को भगवान के नाम पर मानने वाले ये पंजाब में भी है, हरियाणा में भी है, और उधर सुदूर मैसूर कर्नाटक में भी है, और इधर असम में भी है, और गुजरात में भी है। चारों तरफ में पूरा हिंदुस्तान मानता है श्री रामचंद्र को। हिंदुस्तान क्या, मलेशिया में भी मानते हैं, सुमात्रा में भी मानते हैं, जावा में भी मानते हैं, पूरी दुनिया में मानते हैं लोग। परंतु श्री रामचंद्र को भगवान मानना एक अलग बात है, और जोर लगाना
कि भव्य मंदिर बनाएंगे, भव्य मंदिर बनाएंगे। मंदिर बनाने के लिए नहीं आपको भेजा, आपको भेजा था कि राज करो, आपको भेजा था कि देश का विकास करो, आपको भेजा था कि आप बेरोजगारी दूर करो, आपको भेजा था कि गरीबी दूर करो, आपको भेजा था कि भूखमरी दूर करो, और बहुत सारी समस्याएं जो हिंदुस्तान में थी। आपको भेजा था। ये तो ये कह के आए थे कि जो कांग्रेसी है ना वो बड़े करप्ट हैं और हम करप्शन मुक्त हिंदुस्तान बना देंगे। कितना का करप्शन मुक्त बना दिया है हिंदुस्तान, ये तो तब पता लगेगा जब ये पावरलेस हो जाएगा, कोई दूसरे आएंगे और इंक्वायरियां करवाएंगे। इंक्वायरियां सिर्फ इनकी होनी चाहिए, बीजेपी वालों की, खास तौर पर जो मिनिस्टर है या कोई बहुत बड़े अध्यक्ष उध्यक्ष है, तो पता लग जाएगा ये कितने के दूध के धुले हैं। जो काम करने चाहिए 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाने के लिए या 100 स्मार्ट सिटी बनाने के लिए या फिर वो कौन सी बुलेट ट्रेन बनाने के लिए, वो तो करते नहीं। और जो कुछ करते हैं उनकी जरूरत नहीं। विदेश में जाके वहां पर ढोल बजाना, इसकी क्या जरूरत है? ना भी बजाते तब भी सर जाता। डॉक्टर मनमोहन सिंह भी जाया करते थे। इनसे पहले कई प्राइम मिनिस्टर हुए होंगे और विदेशों में गए होंगे। कभी किसी ने गले में ढोल डाल के और उसको थपथपाया है? ये लोगों को बताने की क्या जरूरत है कि आप एक अच्छे ढोलची हैं? विदेश में जाके रैलियां करने की क्या जरूरत है? खर्च तो वहां भी होता है ना रैली करने के लिए, ऐसे नहीं पब्लिक। एक गवर्नमेंट ऑफिसर है, उनका इंटरव्यू आ रहा था एनडीटीवी में, तो एनडीटीवी वाले ने पूछा, महाराज आपकी 50 बार बदली हो चुकी है, आगे कितनी बार होगी? कहने लगा जी मैं इनकी नाजायज बातें नहीं मानता, इसकी मेरी बार बार बदलियां होती हैं। एक बार कहने लगे कि वहां पर रैली है, तू 250 ट्रकों का प्रबंध कर और हर एक ट्रक में इतने इतने आदमी भी होने चाहिए। मैंने इनकार कर दिया कि यह मेरी ड्यूटी नहीं है कि मैं आपकी रैलियों के लिए भीड़ इकट्ठी करता, फिर उन्होंने मेरी बदली कर दी। तो रैलियां करवाने के लिए गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को अगर ये यूज ना करें, गवर्नमेंट मशीनरी को अगर ये यूज ना करें, तो इनकी रैलियों में उल्लू बोलें। कौन इतना खाली है कि रोज नए नए भाषण सुनता रहे इनके, रोज रोज मन की बातें सुनता। मन की बात सुनाना जरूरी है या काम करना जरूरी है? देश खुशहाल हो सकता है, देश समृद्ध हो सकता है, देश बुलंदियों को छू सकता है अगर उस रास्ते पर चले। परंतु अगर उलझा के रखें देश को कब्रिस्तान में, शमशान में, या जी इस मस्जिद में शिवलिंग मिल गया है, तो क्या हुआ? मस्जिद में शिवलिंग मिल जाने से हुआ क्या? यह खतरा तो नहीं पैदा हुआ कि कहीं शिव जी का धर्म परिवर्तन ना हो जाए, या ये सारे मुसलमान कहीं हिंदू ना हो जाए? ऐसी बकवासों का क्या मतलब? इन बातों का देश की तरक्की से कोई मकसद नहीं है, मतलब नहीं है। अगर मंदिर बन भी जाता है तब कौन सी देश की तरक्की हो जाने वाली है? देश की तरक्की तो एक चाइना है जो तिब्बत में सड़कें हमारे वास्ते खतरा पैदा कर दिया सड़कें बना के, और एक हम हैं दिल्ली में बैठ के मंदिर मस्जिद हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं। उनके मुकाबले की तरक्की करके दिखाओ। आज के लिए इतना ही। आज जिनका जन्मदिन है उनको हैप्पी बर्थडे। आज जिनकी मैरिज एनिवर्सरी है उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं। सरस सुखी रहिए, आनंद प्रसन्न रहिए।